लेकिन आपको सारी बात, सारी डिटेल्स में आपको समझाने वाला हूं कि आपको साइंस, आर्ट और कॉमर्स में से क्या चुनना है। मैट्रिक तक तो सारी चीजें सेम थी, लेकिन यहां पे आकर के बट जाती है। और यदि यहां से अपनी चुनाव बेहतर नहीं किया तो आपकी लाइफ, मैंने पहले ही कहा, बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो यदि आपका सपना है बत्ती वाले गाड़ी में घूमने का, तो आप सारी डिटेल्स बताऊंगा कि आप कौन सा स्ट्रीम का चुनाव करोगे और आगे आपके लिए बेहतर क्या है। प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसे ही आपकी 10वीं की परीक्षाएं कंप्लीट होती है, उसके बाद से आपके दिमाग में यह सवाल घूमने लगता है कि मुझे कौन सा स्ट्रीम का चुनाव करना चाहिए। क्या मुझे आर्ट्स लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए या साइंस लेना चाहिए। यदि मैं अपने रिलेशन वाले से या गांव वालों से या फिर घर वालों से या अपने दोस्तों से पूछता हूं तो कोई कहता है साइंस ले लो, कोई कहता है आर्ट्स ले लो, कोई कहता है कॉमर्स ले लो। यहां पे सारी दरवाजे आपके खुले होते हैं। यदि आप गलत दरवाजे से एंट्री करेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी जो है ना वो बेकार हो सकती है। लेकिन आपको सारी बात, सारी डिटेल्स में आपको समझाने वाला हूं कि आपको साइंस, आर्ट और कॉमर्स में से क्या चुनना है, आप क्या बनना चाहते हैं और आपके लिए क्या बेहतर है। क्योंकि जीवन में बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको स्ट्रीम लेना ही होगा, या तो साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स तो लेना होगा। तो इसका चुनाव कैसे करोगे? क्या आपके पास ये सारी जानकारी है या नहीं है? नहीं है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा और लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों साथियों में इसे शेयर जरूर करिएगा। सारी डिटेल्स बताऊंगा कि आप कौन सा स्ट्रीम का चुनाव करोगे और आगे आपके लिए बेहतर क्या है, जीवन कैसे आपकी बेहतर हो सकती है, सब चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरे दोस्त। एक बार मैं बात करता हूं, यहां पे आपके सामने मैं दिखा रहा हूं कि जैसे ही आपकी 11th में एडमिशन होने के लिए बात की जाती है तो आपके मन में 3 सवाल आती है, यानी कि 3 स्ट्रीम आपको दिया जाता है कि आप जो है ना आर्ट्स सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हो, कॉमर्स सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हो, साइंस सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हो। मैट्रिक तक तो सारी चीजें सेम थी, लेकिन यहां पे आकर के बट जाती है। और यदि यहां से अपनी चुनाव बेहतर नहीं किया तो आपकी लाइफ, मैंने पहले ही कहा, बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो मेरे दोस्त परेशान मत हो, मैं आपको समझाने वाला हूं। अच्छा, किसका किसका ये सपना है मेरे दोस्त कि बत्ती वाली गाड़ी में घूमने का? तो यदि आपका सपना है बत्ती वाले गाड़ी में घूमने का तो आप जो है आर्ट्स सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हो। यदि मैं बात करता हूं तो हालांकि साइंस वाले भी बच्चे जाते हैं, लेकिन मैं पूरी डिटेल्स आपको बताने वाला हूं कि कैसे आखिरकार पूरी प्रक्रिया होती क्या है। ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको सारी बात बताऊंगा। देखो, ऐसे लोगों का मानना होता है कि जिन बच्चों का रिजल्ट अगर बेहतर नहीं आया है वो बच्चे ही आर्ट्स सब्जेक्ट लेंगे या तो कॉमर्स लेंगे, और जिनका रिजल्ट बहुत बेहतर है वो साइंस सब्जेक्ट का चुनाव करें। बट ऐसा सोचना गलत है। आर्ट्स सब्जेक्ट वो बच्चे लेते हैं जिनको ये अंदर रुचि होती है कि मुझे बत्ती वाली गाड़ी में घूमना है, यानी कि बीपीएससी, यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्लियर करना है और मुझे एक अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब लेकर के अपने समाज को, अपने देश को सेवा करनी है। हालांकि करने के लिए साइंस से भी लेकर के कर सकते हो, वो भी हम समझाने वाले हैं। लेकिन इसमें इसलिए कहा जाता है कि बच्चे का ये सोच होता है कि अगर हम ये वाली सब्जेक्ट का अगर चुनाव करते हैं, आर्ट्स वाली, तो इसमें होता क्या है कि मुझे पहले से ही 11th 12th में पूरी पकड़ बन जाती है। और यदि आपकी सबसे ज्यादा पकड़ अगर सोशल साइंस में है, यदि सोशल साइंस जैसा सब्जेक्ट यदि आपको सबसे ज्यादा समझ में आता है, तो आपको बिना सोचे समझे आपको आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट को चुनाव कर लेना चाहिए। आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट का यदि चुनाव करते हैं और आपकी जो है यूपीएससी बीपीएससी का सपना है और आपको मजा भी आता है, तो बिना किसी का बातें सुने आप आर्ट्स सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हो। मेरे दोस्त, मैं आपको बता सकता हूं कि यहां पे ध्यान से यदि आप देखेंगे तो आप आर्ट्स सब्जेक्ट यदि लेते हैं 11th में, तो आपको 11th 12th मिलाकर के 2 साल पढ़ना होता है। और उसके बाद जैसे ही आप 11th कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपके बीए में एडमिशन की जाती है, यानी कि आप आगे की पढ़ाई, ग्रेजुएशन जो करोगे वो बीए होता है, बैचलर ऑफ आर्ट होती है, और ये होती है आपकी 3 साल की। इस तरीके से पूरे 5 साल की जो है ना आपकी पढ़ाई होती है। उसके बाद एलिजिबल होते हो कि आप बीपीएससी और यूपीएससी जैसे एग्जाम में आप बैठ सकते हो और उसके एग्जाम आप दे सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो कि बीए की पढ़ाई जो है ना, यानी कि अब 4 साल का भी ग्रेजुएशन आना शुरू हो चुकी है। उसके भी बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम ये समझते हैं क्योंकि 11th 12th के बारे में, क्योंकि यहीं से तो सारी मार्ग जो है ना आगे चलेंगी, तो उसे समझते हैं। मेरे बच्चे, यहाँ पे यदि आपको इसके अलावा कोई गवर्नमेंट जॉब जो है ना वो आती है आपके सामने, तो आप उसका भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो और आप वहाँ पे कंपटीशन जो आप कहते हो उसका एग्जाम तैयारी करके उसका भी आप जो है ना फॉर्म भर के आप एग्जाम करके आप बेहतर कर सकते हो।
लेकिन मेरे दोस्त, यदि आपके मन में यह है कि सर मुझे अभी कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं आगे जाकर के मैं सोचूंगा कि आगे ऐसा होता है कि मैं यदि ये ले लूं और मुझे पढ़ने का मन करे कि मैं साइंस सब्जेक्ट से पढ़ना चाहता हूं, क्या मैं ग्रेजुएशन साइंस से कर सकता हूं? बिल्कुल गलत हो, यहां पे तुम गलत हो जाओगे। यहां पे यदि इस सब्जेक्ट का चुनाव किए तो आपको मजबूरन आगे जाकर के बीए की ही पढ़ाई करनी होगी और आगे जाकर के इन्हीं सभी फील्ड में आप जो है ना वो अपना सब कुछ कर सकते हो। हम बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट की। साइंस सब्जेक्ट अपने मन में एक बड़ा भारी भरकम शब्द होता है। जैसे ही किसी बच्चों का जुबान से निकलता है कि मैं तो साइंस लिया हूं, आगे वाले का जो इंप्रेशन होता है बड़ा खास बन जाता है। कहता तूने साइंस लिया? अरे हाँ जी। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है ना, टेक्निकल चीजें बहुत ज्यादा होती है और इसमें कोई ऐसा स्ट्रीम में सब्जेक्ट नहीं है जिसका कम वैल्यू है। सबका वैल्यू एक समान होता है, लेकिन इसके क्षेत्र जो है ना बहुत बड़ा है। यदि मैं साइंस के बारे में बात करता हूं तो यहां पे जो आर्ट्स वाली जितनी भी चीजें हैं वो साइंस वाले बच्चे भी कर सकते हैं। एक अलग से फायदे होती है साइंस वाले सब्जेक्ट के बच्चों के लिए, यानी कि साइंस स्ट्रीम का चुनाव यदि करते हैं तो आपके पास ये सुविधा होती है, यानी कि आपके पास ये होती है कि आप आर्ट्स के जो बच्चे आर्ट्स में एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि जो 11th में आर्ट्स सब्जेक्ट का चुनाव कर रहे हैं, वो काम आप भी कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले क्या होती है इसमें प्राथमिकता। यदि आप साइंस में एडमिशन ले रहे हो, ये तो आगे की बात है, लेकिन यदि साइंस में एडमिशन ले रहे हो तो आपको दिमाग में दो बातें आती है। पहली बात ये कि या तो आपको मेडिकल के क्षेत्र में जाना है, नहीं तो आपको इंजीनियर के ही क्षेत्र में जाना है। अक्सर दिमाग में बच्चों के या किसी भी व्यक्ति के मन में यही जाता है, या तो ये बच्चा डॉक्टर बनेगा, नहीं तो साइंस लिया है तो क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। यदि इंजीनियर उसे बननी है तो उसे पीसीएम पढ़ना होगा, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की सब्जेक्ट पढ़नी होगी। दो सब्जेक्ट आपका कॉमन होता है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन सभी सब्जेक्ट में देखो इसमें जो भी आप लोगे ना साइंस आर्ट कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट को लेना होता है, सब में हिंदी इंग्लिश समान होता है। ठीक है, ये बात अलग है। और जैसे ही आप मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हो आपको पीसीबी लेना होता है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पढ़ाई करनी होती है। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन की पढ़ाई आप करोगे तो इसमें आपका होता है बीएससी होता है, स्नातक की परीक्षा, यानी कि स्नातक की पढ़ाई आपको बीएससी में की जाती है। बट उसके पहले क्या, इसमें क्या क्या चीजें हैं? क्या हम केवल डॉक्टर और इंजीनियर ही बन सकते हैं? यदि मेरे बच्चे आप पीसीबी का चुनाव कर रहे हो तो ये थोड़ी सी जो है ना वो कम वैल्यू हो जाती है, यानी कि आप इसमें मेडिकल के क्षेत्र में ज्यादातर जा सकते हो। लेकिन जो बच्चे का सपना होता है बेहतर करने का, वो चाहता है कि मैं आगे चल करके यूपीएससी जैसे एग्जाम को मैं भी क्लियर करूंगा, वो चाहता है कि मैं बड़े बड़े एग्जाम में बैठ करके या फिर बहुत सारे चीज करना चाहता हूं आगे चल करके, तो वो मैथ्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो कर सकते हैं। जो इंजीनियर है वो बनते हैं इससे। इसके साथ गवर्नमेंट जॉब की कोई भी फॉर्म ऐसी नहीं होती है जो बच्चे इस वाले सब्जेक्ट को यदि चुनाव कर रहे हैं तो नहीं भर सकते। यानी कि सभी आप गवर्नमेंट जॉब का, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, आप उसका चुनाव करके आप उसमें अपना फॉर्म भर सकते हो। डिफेंस में जाना चाहते हो, एनडीए में जाना चाहते हो, एसएससी करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, आपके मन में जो विचार आ रहा है, यूपीएससी करना चाहते हो, बीपीएससी करना चाहते हो, ये साइंस वाले बच्चे सब कुछ उसके पास होता है। इसमें खास बात जो मैं आपको नहीं बताया, मैंने बोला था कि उसके बारे में चर्चा करेंगे, वो आपको भी बता देते हैं। इसमें जो साइंस के सब्जेक्ट आप लेते हो तो साइंस सब्जेक्ट में होता क्या है कि आगे की पढ़ाई आप यदि करना चाहते हो बीएससी, यदि आपका मन करता है कि नहीं भाई मुझे साइंस में समझ में नहीं आ रहा है, मुझे चेंज करनी है, तो आप आर्ट्स वाले सब्जेक्ट यानी कि बीए कर सकते हो, बीएससी को छोड़ के बीए भी कर सकते हो। लेकिन यदि ये बच्चा कहे कि मुझे आर्ट्स सब्जेक्ट जो है ना वो नहीं पढ़ना, अब आगे चल करके मैं 11th तो पढ़ लिया, मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, तो वो कहेगा कि मैं क्या साइंस ले सकता हूं, वो गलत है, तब वो नहीं ले सकता है। लेकिन इस बच्चे के पास होता है, जो साइंस से पढ़ा है, जो साइंस स्ट्रीम लिया है, वो होता है कि हां आप आर्ट्स वाले सब्जेक्ट को ले सकते हो। अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा यदि यूपीएससी का एग्जाम या फिर कोई भी बड़े बड़े पोस्ट अगर निकालते हैं ना तो साइंस वाले बच्चे होते हैं। आप देखोगे तो आपके नीतीश चाचा, यानी कि हम सभी के नीतीश चाचा, माननीय मुख्यमंत्री जी, केजरीवाल जी, यदि उन लोगों को भी देखोगे तो वो लोग भी इंजीनियर ही हैं और उन्होंने भी यही पढ़ाई की है। यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको आईआईटी जैसे एग्जाम को क्लियर करना होता है। ठीक है, हालांकि प्राइवेट कॉलेज भी आपको करवाती है इंजीनियर की कोर्स, जो आप बीटेक वगैरह बोलते हैं। और आप यदि पीसीबी लेते हैं यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में जाना है तो आपको
क्या करना होता है, तो नीट जैसे एग्जाम को आपने सुना होगा, नीट जैसे एग्जाम को क्लियर करना होता है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि आपका सपना है कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं और मैं इसमें अपना सबसे पहले फोकस करूंगा और उसके बाद मैं जाकर के यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्लियर करूंगा, क्योंकि यहां पे ये बच्चा इसलिए कर पाता है क्योंकि यहां पे टेक्निकल चीजें से इनकी दिमाग बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है। और जो आईआईटी में बच्चे होते हैं, जो टॉप लेवल के बच्चे होते हैं, वो यहीं होते हैं, वो यहीं होते हैं और यहीं के बच्चे को निकाला जाता है। और तब जाकर के बड़े बड़े कंपनियां जो होती हैं, जो प्लेसमेंट होती है, तो बड़े बड़े कंपनियां उन बच्चों को लेके जाती है क्योंकि उनके पास वो चारी दिमाग होती है कि वो बहुत सारी चीज को कर सकते हैं तुरंत ही। आजकल आप देखोगे कि गूगल का कमांड जो है ना हर जगह है, वो यहीं के सब बच्चे होते हैं। आज हर जगह गूगल में कहीं पे भी हर जगह उसका उसी का कंट्रोल है। हम कहां जा रहे हैं मैप में सर्च करते हैं, वो बताता है कि यहां जाना है, तो बोलता है कि यहां सब टर्न राइट ले लो, लेफ्ट ले लो, यहां चल जाओ, वहां चल जाओ। यानी जो भी हम काम कर रहे हैं ना, वो गूगल देख रहा है। भगवान तो देख ही रहे हैं, भगवान से पहले जो है ना वो गूगल महाराज भी देख रहे हैं। और ये सब कुछ संभव हो पाता है टेक्निकल चीजें से। और टेक्निकल चीजें जो है ना, आप जब इंजीनियर की फील्ड में जाते हैं, जब इंजीनियरिंग करते हैं, आईआईटी जैसे होती है, ट्रिपल आईआईटी भी होती है, यहां पे हो पाती है। अभी आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिरकार सर ये तो समझ में आ गया कि चलो मुझे आर्ट अगर ले रहे हैं 11th 12th में तो मुझे ये क्लियर तो मैं ले लूंगा, और साइंस मुझे है तो चलो अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं ये सब्जेक्ट का चुनाव कर सकता हूं। लेकिन ये इसका क्या है भाई, ये कॉमर्स के लिए अगर लेना चाहेंगे तो क्या होगा, तो इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। इसके बारे में सुनो। इसका यदि आप सब्जेक्ट लेते हो, यदि आप कॉमर्स में एडमिशन लेते हो, तो ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वैल्यू यही होती है। अच्छा देखते हो, दमाद जानते हो, दमाद, घर में एक दमाद होते हैं, यानी कि और उनका जो इज्जत सम्मान होता है ना, जिस तरीके से घर में जब दामाद जी आते हैं जैसे उनका इज्जत सम्मान होता है, वैसे ही ये जो होते हैं ना, जब ये 8 सब्जेक्ट लेते हैं और जो सीए बनते हैं, उनकी वैल्यू होती है। क्योंकि वो कंपनी के वो होते हैं कि कंपनी को यहां से यहां लेके जा सकते हैं और यहां से यहां लेके आ सकते हैं। तो यदि आपके सपना है कि मैं वो बड़े से बड़े कंपनी में सीए का पोस्ट लेकर के यदि मैं करना चाहता हूं, या फिर मैं बैंकिंग में जाना चाहता हूं, बैंकिंग क्षेत्र में, तो आपको ये वाली सब्जेक्ट का चुनाव करना होगा। यानी कॉमर्स ले सकते हो, लेकिन यदि कॉमर्स आपने इंटर में ले लिया तो आप इन कोई भी सब्जेक्ट में आप जो है ना एडमिशन नहीं ले सकते हो आगे। इस बात को भी आपको ध्यान देना होगा। तो ये क्लियर करना होगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। क्या पहले से ये क्लियर है कि मुझे बनना क्या है? आप क्या बैंक का मैनेजर बनना चाहते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, तो यहां से आप कर सकते हैं ये कॉमर्स लेकर के। और यदि साइंस में यदि आपने एडमिशन लिया तो किसी भी फील्ड में आप जा सकते हो, आपका ये सब जगह रास्ते खुले रहता है। लेकिन जैसे ही आप आर्ट्स और कॉमर्स में आते हैं तो दरवाजे कुछ बंद हो जाते हैं, यानी कि अब आप यहां से यहां ही जा सकते हैं। मेरे बच्चे, आपको किसी भी तरीके की परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको इन सभी पे बहुत अच्छे तरीके से विचार करना है कि मुझे आखिरकार करना क्या है। मैंने आपको सारी डिटेल्स यहां पे समझा रहे हैं कि आपको इसमें ये चीजें मिलती है। और आगे की पढ़ाई के लिए मेरे बच्चे, आपको परेशान नहीं होना है कि मैं यदि आर्ट लेता हूं तो मेरी पढ़ाई कहां होगी, साइंस लेता हूं तो मेरी पढ़ाई कहां होगी। इन सब की पढ़ाई हम आपको खुद कराने वाले हैं। हमारा विद्याकुल परिवार आपको कराने वाला है। विद्याकुल हर कदम आपके साथ है। इसके लिए आप हमारे हर एक स्ट्रीम के चैनल अलग अलग बन चुके हैं, और बिहार में पहली बार हो रहा है कि 11th क्लास के एक चैनल, यानी कि जो भी स्ट्रीम के चैनल है, आपको वो चैनल दिया जा रहा है कि आप उस चैनल पे जुड़ करके अपने स्ट्रीम की तैयारी कर सकते हो। यानी कि आपके मन में विचार आया कि मुझे आर्ट्स ही पढ़नी है 11th में, आपके मन में विचार आया मुझे साइंस ही पढ़नी है, तो आप हमारे चैनल्स पे जुड़ सकते हो। सब्सक्राइब अभी कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, और जुड़ जाओ हमारे साथ। और आने वाले समय में यदि आप नंबर 1 बनना चाहते हैं तो आज ही ये समय है आपको विचार करने का, आपको समझने का। तो जल्दी से मैं चाहूंगा कि आप समझ लो
और एडमिशन ले लो। यदि आपको मन में ये विचार नहीं है कि मुझे यूपीएससी और बीपीएससी से एग्जाम को क्लियर करना है, सोच रहे हो कि मैं करूंगा पहले, मैंने बाद में करूंगा, अगर कुछ भी अगर ऐसे विचलित हो रहे हो तो आप बिना सोचे समझे आप जो है ना साइंस वाले सब्जेक्ट में पीसीएम का चुनाव कर लेना। लेकिन कभी भी मेरे बच्चे आप इस बात का ख्याल रखना, किसी के बहकावे में या किसी के कहने से यदि आपका नंबर ज्यादा आ जाता है तो अगर आपका मन है मुझे आर्ट लेना है तो आर्ट सब्जेक्ट से ही पढ़ना। लेकिन ये नहीं कि कोई कह रहा है तुम्हारा तो ज्यादा नंबर आया हुआ है तुम क्यों ले रहे हो, आर्ट्स क्यों पढ़ रहे हो भाई, तुमको साइंस पढ़ लेना चाहिए। अरे ना भाई, अगर आपके मन में सपना है कि मुझे बत्ती वाली गाड़ी में घूमनी है और मेरी पकड़ अच्छी से होनी चाहिए तो ये आर्ट सब्जेक्ट ले सकते हो। और दूसरी चीज, आप पत्रकार भी बनना चाहते हो ना तो आगे जाकर के यहां पे ही वो सब्जेक्ट मिलती है, तो इसकी भी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू और इसकी वैल्यू कम नहीं है, सबकी वैल्यू एक समान है। बशर्ते डिपेंड करता है आपकी रुचि किस पे है और आप सोचना क्या चाह रहे हैं। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका विचार क्या है। आप इस वीडियो को देखने के बाद से आप क्या डिसाइड कर रहे हैं कि आने वाले समय में आपको लेना कौन सा सब्जेक्ट है। जिस भी सब्जेक्ट को आप लेना है आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, यानी कि विद्याकुल परिवार के साथ जुड़ जाइए। चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, आपके लिए नया चैनल बन चुका है। आपके लिए नया का मतलब ये आपका चैनल, अब तो नए स्टूडेंट हो तो नए चैनल आपके लिए हो गई, यानी कि नया चैनल यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसे सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, जल्दी से। हम मिलेंगे आपके साथ। ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों साथियों में यदि कहीं उन परेशान है तो उनके साथ ये वीडियो को साझा जरूर करिएगा, यानी कि शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, मैं मिलता हूं अगले वाली क्लास में। जय हिंद।